सिंध की तकर्री से मुतल्लिक है, आईजी सिंध की तब्दीली से मुतल्लिक है। आज भी इस हवाले से बहस गर्मा गर्म है और न सिर्फ ऐवानों के अंदर बल्कि सिंध की गलियों के अंदर भी ये बहस हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर हलीम आदल शेख ने इस हवाले से एक बयान जारी किया है। वो बयान क्या है, पहले वो सुन लीजिए, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ और फिर आपको ग्राउंड रियलिटीज़ बताएंगे। क्या कहा हलीम आदल शेख ने, सुन लीजिए। वज़ीर आला साहब ने पिछले दिनों एक चिट्ठियों की सीरीज बकौल उनके वज़ीर आज़म साहब को भेजी और शायद पीएम हाउस तो नहीं पहुंची, लेकिन उससे पहले ही पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए उसको मीडिया में जारी कर दिया गया और उसके अंदर खत में बड़ी सिंध से महरूमी सिंध का जिक्र है और उसमें सिंध काट कर खेलने की कोशिश की गई है। आईजी सिंध की तब्दीली प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, कानूनी इशू है, आईनी मामला है, दो हुकूमतों के दरमियान एक मामला है, लेकिन उसको दो पार्टीज के दरमियान खड़ा करके सिंध में एक पॉलिटिकल गेन के लिए उस खतो किताबत को जिक्र उन्होंने मीडिया में किया गया। वज़ीर आला साहब ने न जाने वो खत किसको दिया, किसी परिंदे के पैर में भिजवाया, बांध के भिजवाया, किसी डाकिये को दिया जिसकी साइकिल रास्ते में शायद पंक्चर हो गई, या न जाने और कौन सा उन्होंने किसी कासिद को भिजवाया जो पहले कासिद जाया करते थे, क्योंकि उससे पहले तो ये मीडिया में आ चुका था। मैं कहना चाहता हूं कि आपको खत का जवाब आता है नहीं आता है, खत पहुंचता है नहीं पहुंचता है, मेरा इशू नहीं है, ना मेरा उस खत से आपके ना किसी जवाब से कोई वास्ता, लेकिन चूंकि उसमें आपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मेरी पार्टी के चेयरमैन भी और मैं पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट हूं, जिस अंदाज से आपने ये शो करने की कोशिश की है कि शायद आपसे कोई वादा खिलाफी हुई है, शायद आपसे कोई मिस कमिटमेंट हुई है। वज़ीर आला साहब, आपसे ना कोई वादा खिलाफी हुई है, ना कोई मिस कमिटमेंट हुई है, और ये जो नैरेटिव बिल्ड करना चाह रहे हैं कि शायद आपसे कोई गलत बात कर दी गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपसे ना मेरा कप्तान ने आज तक कभी इस किस्म की बात की है कि जिससे उन्हें पीछे हटना पड़े, और ना मैं समझता हूं कि इसमें इस वाकये में ये एक इशू है, एक डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। दो गवर्नमेंट्स के दरमियान मामला तय होने हैं, दो गवर्नमेंट्स बिन दो कैबिनेट्स। आपकी अगर कोई ख्वाहिश का इजहार था, आपने जो बात की, तो उसको अल्टीमेटली आपके यहाँ होगा कि जो कह दिया कैबिनेट भी गुलाम किस्म की होगी, लेकिन या किसी जगह कैबिनेट में तो बेचारे सब आते होंगे जो बिलावल हाउस से पढ़ा के उनको भेज दिया जाता होगा, इस पे हाँ करना है, इसको ना करना है। हमारी एक पार्टी है, कंसल्टेशन होती है, मुशावरत होती है। तो प्राइम मिनिस्टर ने आपकी ख्वाहिश को कैबिनेट में ले जाके रखा और कैबिनेट ने डिसाइड कर दिया कि जाइए गवर्नर सिंध आपसे कंसल्ट करेंगे मसले का हल निकालने के लिए। ये नहीं कहा था गवर्नर से नाम दे, आपसे मुशावरत करके भेजेंगे। आपने उसको शायद अना का मसला बनाया और आपने कहा गवर्नर से बात नहीं करेंगे। हलीम आदल शेख का कहना यह है कि जाती मफादात का खेल खेला जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सिंध के वजीर इत्तलात सईद गनी क्या कहते हैं, वो भी सुन लें। तो ये ऐसी नालायक और मनूस हुकूमत इस मुल्क पर आ गई है कि इस मुल्क का कोई तबका इनकी नऊसत से महफूज नहीं है और सब लोग इससे मुतासिर हैं। और पहली हुकूमत है पाकिस्तान की तारीख की जिसने तनख्वाहें बढ़ाना तो दूर की बात है, जिसकी हुकूमत में आने के बाद महंगाई बढ़ी और तनख्वाहें लोगों की कम हो गई हैं। ज़ाहिर है कि अब वो पीटीआई के ऊपर खर्चा करते हैं, वज़ीर आज़म के घर पर खर्चा करते हैं, रिकवरी जो है इस मुल्क के लोगों की जेबों से करते हैं, कभी चीनी महंगी करके, कभी आटा स्मगल करके और फिर कभी आटा एक्सपोर्ट करके, फिर कभी आटा इम्पोर्ट करके। तो ये मैं हमेशा कहता हूँ इस हुकूमत में बैनुल अक़वामी जुगादरी है। लेकिन उस वक्त जब फेडरल गवर्नमेंट का डेलीगेशन गया उसमें उन्होंने सिर्फ ML1 पे बात की, उस मंसूबे को आगे बढ़ाया और KCR पे उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। आज आकर वज़ीर रेलवे ये फरमा रहे हैं कि फरवरी में शायद GCC की जो मीटिंग होगी उसमें हम KCR पर बात करेंगे। तो जो ताख़ीर हुई है मैं समझता हूँ कि वो ताख़ीर से बचा जा सकता था अगर पिछली GCC मीटिंग में इस पर बात हो जाती। आईजी सिंध को हटाते वक्त सूबाए सिंध की काबीना ने जिन खदशात का इज़हार किया था वो खदशात हमारे दुरुस्त साबित हो रहे हैं। मैंने कहा था कि ये आईजी नहीं है, ये PTIG है, कि इसके हटने से PTI के पेट में जितने मरोड़ पड़ रहे हैं इतने तो कलीम इमाम के पेट में भी नहीं पड़ रहे हैं। नदीम शहजाद, हमने हलीम आदल शेख का बयान भी सुन लिया, सईद गनी की गुफ्तगू भी सुन